ये तो अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया तो मैं बुलडोजर मंगा करके वहाँ से वहाँ तक न करवा दिया तो फिर कहना। मैडम इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पर इनका कैंसिल करिए। मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर आकर उन्हें धमकी दी थी, अब वही उनके आगे झुके हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मीट दुकानों को नवरात्रि के चलते जिन सरकारी अधिकारियों ने 9 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया था, वही आदेश महज 12 घंटे के अंदर वापस ले लिया गया है। यूपी की योगी सरकार को आखिरकार मुस्लिमों के आगे झुकना ही पड़ गया है, ऐसा बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको तमाम जानकारी दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, बड़ी हेकड़ी के साथ, बड़े घमंड के साथ मुस्लिम दुकानदारों के काम पर गाज गिराने के लिए, इनफैक्ट बुलडोजर चलाने के लिए अधिकारियों ने दुकान पर जाकर मुस्लिमों को दुकान बंद करने की धमकी दी थी, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाने तक की चेतावनी दे डाली थी। अब खबर यह आ रही है कि ये जो आदेश दिया गया था ये वापस ले लिया गया है। स्क्रीन पर आपको एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक गाजियाबाद में जिन मीट शॉप्स को बंद करवाने का आदेश दिया गया था, आदेश देने के साथ ही सभी की सभी मीट दुकानें जो है वो तुरंत बंद करवा दी गई थी, क्योंकि धमकी दी गई थी दुकानदारों को। यह आदेश गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने जारी किया था कि नवरात्रि के 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान नहीं खोलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी दुकानदार क्यों ना हो, जिसको लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया गया था। और इसके बाद से ही पूरे जिले की सभी मीट की दुकानों को बंद करा दिया गया दोस्तों। पर अब 12 घंटे में मेयर ने यह आदेश जो है वापस ले लिया है। और दलील क्या दी गई ये भी आप सुन लीजिए। दलील ये दी गई है कि भाई मीडिया जो है इस चीज को तूल दे रहा था, मीडिया इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था, इसलिए यह आदेश वापस लेना पड़ गया है। दोस्तों, एनडीटीवी की खबर के मुताबिक दुकानदारों का भी एक पक्ष था जो सामने रखना बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई नवरात्रों में ये दुकानें पहले कभी बंद नहीं करवाई गई, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवरात्रि है तो आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी। उनका कहना था कि रमजान के लिए अब रमजान शुरू हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रमजान पर दिल्ली से हमें मीट लाना होता है, लेकिन प्रशासन ने क्या किया कि हमें चंद घंटों की मोहलत दी कि इतने घंटे में तुमको दुकान बंद करनी होगी। उनका कहना था कि अगर ये लोग हमारी दुकानें बंद करवा देंगे तो हमारी दुकानों में लाखों रुपए का माल इस वक्त रखा हुआ है जो कि खराब हो जाएगा, सारा धंधा चौपट हो जाएगा। एक तो वैसे ही काम ठप पड़ा हुआ है, ऊपर से 9 दिनों तक अगर दुकान बंद रहेगी तो भाई घर कैसे चलेगा, कैसे पेट पालेंगे। ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जो ग्राहक इन दुकानों पर आते हैं उन्होंने भी ये कहा कि आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था कि भाई इस पूरे एरिया में यानी गाजियाबाद में नवरात्रि के टाइम में इस तरीके से दुकानें जबरन बंद करवाई गई हों, वो भी धमकी देकर बंद करवाई गई हों। अब यहाँ पहले सरकारी अधिकारियों ने किस तरीके से गाजियाबाद में मुस्लिम दुकानदारों को धमकाया था दोस्तों, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी, वो वीडियो में मैंने आपको दिखाना चाहूंगी। हो सकता है ये वीडियो पहले आपने देखा हो या आप तक पहुंच गया हो, एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आगे की तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये तो अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया तो मैं बुलडोजर मंगा करके वहाँ से वहाँ तक न करवा दिया तो फिर कहना। जैसे बोपरा ने करवा दिया था ना, तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। मैडम इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पर इनका कैंसिल करिए। तुम्हारे चलते हम अपनी नौकरी ले लें, वो गवा दे। ठीक है जी, तो इन साहब ने दुकानदारों को नवरात्रि में दुकान खोलने के चलते न सिर्फ धमकाया बल्कि उनका लाइसेंस तक रद्द करवा दिया। और किस तरीके से करवाया आपने वीडियो में देखा। देखिए, नवरात्रि में कौन क्या खाएगा या खरीदेगा ये उन पर डिपेंड करता है। आप वो पर्टिकुलर चीज का सेवन अगर नहीं करते, आप वो नहीं खाते तो आप मत खाइए। हिंदुओं में नवरात्रि के क्या मायने हैं ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, इस बात को माना जा सकता है, लेकिन अभी इसके लिए आप दूसरे लोगों के खाने पीने पर रोक तो नहीं लगा सकते हैं ना।
ये कैसे सही हो गया? और फिर सरकारी अधिकारियों ने जिस घमंड के साथ, जिस हेगड़ी के साथ दुकानदारों की दुकानें बंद करवाई, उनको डरा धमका कर वो सहम गए, डर गए, तो आखिर में तो आदेश वापस लेना पड़ गया ना आपको किसने धमकाया? 12 घंटे के भीतर आपने खुद आदेश वापस लिया है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जब मेयर ने ये बात कही कि ये आदेश ऊपर से आया है, तो ऊपर से कहां से आया है? ऊपर से आने का मतलब क्या बनता है दोस्तों? आप सोचिए, जब कोई अधिकारी ऐसा कहे, इसका मतलब आदेश जो है गाजियाबाद की या तो विधायक ने दिया होगा, और अगर विधायक ने दिया है तो उनको किसने वो आदेश दिया? उनको ये आदेश ऊपर से आया होगा, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने दिया होगा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया होगा। मेयर ने एग्जैक्टली क्या कहा आशा शर्मा ने, मैं आपको स्क्रीन पर उनका बयान दिखा देती हूँ। मेयर आशा शर्मा ने कहा कि ऊपर से यह आदेश है कि दुकानों को बंद कराया जाए। उन्होंने एक संशोधन लेटर भी जारी किया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक लेटर जारी कर दिया गया था, जिसमें कहा गया कि भाई शासन का आदेश है, शासनादेश है, जिस वजह से हम ही नहीं बल्कि सारी दुकानें इस तरीके से बंद करवा रखी है। उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास के इलाकों में सारी दुकानें बंद करा दी गई हैं। शराब और मीट का कोई तालमेल नहीं है, इसलिए शराब की दुकानों से कोई आपत्ति नहीं है और इसी वजह से शराब की दुकानें बंद नहीं करवाएंगे। मतलब नवरात्रि में शराब की दुकानों से दिक्कत नहीं है, वो खुल सकती हैं, लेकिन मीट की दुकानों से दिक्कत है। इसलिए मुस्लिम दुकानदारों ने कहा कि भाई अगर आप दुकानें बंद करवाना चाह रहे हो तो हमारी भी करा दो बेशक, तो फिर शराब की दुकानें भी बंद करवा देनी चाहिए। उसका क्या है, ये कौन सा आपका एक्सक्यूज है कि तालमेल नहीं है? तो कार्रवाई अगर कराई जा रही है तो उन पर भी करवाई जाए। अगर हम पे कर रहे हैं तो फिर मकसद बताएं। अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो गाजियाबाद से अगर देखेंगे तो ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। गाजियाबाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को आप जानते होंगे, जब एक बार फिर से विधायक ये चुने गए तो इन महाराज ने भी मुस्लिमों के खिलाफ अपनी दमंगई शुरू कर दी थी। इनके तो तमाम बयान है, जग जाहिर है। नंदकिशोर गुर्जर ने भी मीट की दुकानों को लेकर बयान दिया था। आपको मैं इनका बयान भी सुनाना चाहूंगी ताकि आप समझ पाएं कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा अपने विधायकी क्षेत्र में, इनके जो विधायक है वो अपने विधायकी क्षेत्र में खासकर मुस्लिमों पर ही क्यों गाज गिरा रहे हैं। आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान सामने कभी दिखाई दी, एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में राम राज है कि नहीं? किसी के पास गाय नहीं है, गाय को जी, तो इस तरीके से गाजियाबाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने काफी पहले से धमकियां देनी शुरू कर दी थी। पहले भी देते थे, अब जब फिर से चुनकर आए तो फिर से दे रहे हैं। अब बाकायदा देखिए, गाजियाबाद की मेयर ने मुस्लिमों की दुकानों को बुलडोजर चलाने की धमकी देकर उनकी दुकानों को बंद करवाना शुरू कर दिया था। मतलब मेयर ने जिसको आदेश दिया उसने ऐसा कहा, लेकिन इस आदेश का हर तरफ विरोध हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि योगी जी की सरकार को मुस्लिम दुकानदारों के आगे ही घुटने टेकने पड़ गए। इनको अपना आदेश ही वापस लेना पड़ गया। इन पर दबाव नहीं बनाया किसी ने। मंदिर परिसर के आसपास मांसाहारी दुकान ना लगाने का आदेश, मीट की दुकानें बंद कराने का आदेश यहाँ योगी सरकार ने ही दिया था और खुद इन्होंने वो आदेश वापस ले लिया है, क्योंकि इन्हें भी अच्छी तरीके से शायद मालूम होगा कि भाई एक पक्षपातपूर्ण ऐलान का निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पक्षपात वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा पूरे समाज में। तो 12 घंटे के अंदर यह आदेश वापस ले लिया गया है और अब मुस्लिम दुकानदार रमजान में अपनी दुकानें नवरात्रि के 9 दिन भी खोल पाएंगे। जाहिर तौर पर आदेश तो वापस ले लिया गया है, तो भाई दुकानें खोलने में भी कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ये मुस्लिम दुकानदारों के लिए एक बढ़िया खबर है, अच्छी खबर।